भारत को फौरी से इंतजाज मुआहिदा बहाल करना चाहिए। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी है। हम कह चुके हैं पानी रोकने को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट पे खिताब। कहा, दुनिया का कोई मुल्क इस तरह के इकदाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से ज्यादा मैंने कभी खुद पर इतना फख्र महसूस नहीं किया। जब आप कुछ ठीक करते हैं तो दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर की वाशिंगटन में ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वक्त ने न्यूयॉर्क में होते हुए भी अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में कदम तक नहीं रखा। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए। हमें कोई बयानिया नहीं बेचना, हकीकत बयान करना है। अब तो मगरिब भी डरता है कि भारत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। वक्त के साथ उम्रे की अदायगी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। चीन और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और चीन के सदूर का राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदशी ने 1.5 घंटे की अच्छी गुफ्तगू कही। अमेरिका और चीन की टीमें जल्द मुलाकात करेंगी। सदशी ने मुझे चीन, मैंने उन्हें अमेरिका आने की दावत दी। शी जिनपिंग ने कहा, सदर ट्रंप के दौराए चीन का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका चीन के खिलाफ मनफी इक़दाम खत्म करे। ए अल्लाह, फलस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। औरतों और बच्चों के कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखेड़ दे। खुतबा हज में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए शेख सालेह बिन हुमैद ने कहा, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अहद की पासदारी करो, लोगों के साथ सिला रहमी से पेश आओ, दुश्मन को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें दोस्त बना लेगा। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा। हज के रुकने आज़म वकूफ अरफा की अदायगी। आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम मुज़दलिफा रवाना होंगे। रुकने आज़म वकूफ अरफा की अदायगी। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की गईं। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें साथ पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। भारत का पानी का घमंड भी खाक में मिलाएंगे, पेट काट कर पानी के ज़खायर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब। कहा, आबी जारहियत रोकने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हैं। पानी के ज़खायर न बनाए तो अगली नस्लें माफ नहीं करेंगी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। सेंटास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारा फर्ज है पानी की जरूरत के लिए प्लान करें। विफाकी और सूबाई हुकूमतों का बुनियाद मरसूस बनकर मुल्क की आबी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। आबी ज़खायर के मंसूबों की तामीर के लिए हंगामी इकदाम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर इसाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया, कमेटी की सिफारिशात पर मंसूबों की रफ्तार तेज की जाएगी। कम अज कम 90 दिन की वाटर स्टोरेज सलाहियत हासिल करना है। पानी भारत की बख्शिश नहीं, हमारा हक है। इस हक की हिफाजत के लिए आलमी मुआहिदा मौजूद है। भारत को मैदान जंग की तरह आबी मैदान में भी शिकस्त देंगे। भारतीय सिफारती वफ्द की वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज और नारे। भारतीय सिफारती वफ्द को भारतीय शहरियों ने घेर लिया। एहतजाज करने वाले सिखों को देखकर शशि थरूर साथियों के साथ पार्किंग में छुप गए। भारतीय वफ्द को कचरे के डब्बे की आड़ लेना पड़ी। भारतीय सिफारती वफ्द नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया का सामना भी न कर सका। भारतीय वफ्द ने पुलिस की मदद तलब कर ली। शिमला मुआहिदा अब तक मनसूख नहीं किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ारजा कहना है, अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा फ़ौज आसिफ की जानिब से शिमला मुआहिदा मनसूखी की बात की गई। नजर नहीं आ रही, हमने तहरीक की जानिब जाना है। अली अमीन गंडापुर की बानी से 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद गुफ्तगू। धमकी दी, एहतजाज और तहरीक के लिए वज़ीर आला का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगा। मुझे कोई गोली मारेगा तो बचाने वाले भी गोली चलाएंगे। डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। जरूरत पड़ी तो बजोरे बाजू निजाम को शिकस्त देंगे।
ہمارا بجٹ عوامی اور ٹیکس فری ہوگا. وفاق کے ساتھ جو حقوق کی جنگ ہے وہ کافی حد تک جیت رہے ہیں. £190 ملین کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 سے 4 ہفتے کا وقت مانگا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں کل نوٹس ملا ہے، وقت دے دیں. وکیل سلمان صفدر نے آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی استدعا کی. کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لے آئیں، ہم نہیں گھبراتے. عدالت نے 11 جون تک نیب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم دے دیا. اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی بھی سماعت بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا. سلامتی کونسل میں غزہ میں مکمل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی. امریکی نمائندہ کہتی ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں. حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے. پاکستان کا شدید رد عمل. مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا غزہ پر قرارداد ویٹو ہونا سلامتی کونسل کا غیر مؤثر ہونا ثابت کرتا ہے. قرارداد مسترد ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا. سیکیورٹی کونسل کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. پاکستان فلسطین کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری. اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہیں. غزہ سٹی میں الحالیہ اسپتال پر سونی فوج کے حملے میں 4 صحافی جان سے گئے. اسرائیلی فورسز کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے 2 دن سے امدادی مراکز بند ہیں. اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود فریڈم فوٹیلا کا غزہ کی جانب سفر جاری. امدادی بحری جہاز پر آئرش ہالی ووڈ سٹار اور سویڈن کے نامور ماحولیاتی کارکن موجود ہیں. چین کا پاک افغان تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم. پاکستان نے کابل میں سفارتی مشن سفیر کی سطح تک لانے کا اعلان کیا. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان لین جیان کا کہنا ہے یہ اقدام دونوں ملکوں کا باہمی اعتماد بڑھانے میں مدد دے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری اور ترقی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ملکوں پر مکمل سفری پابندی عائد کر دی. ایران، افغانستان، یمن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، برما اور دیگر شامل. ترکمانستان، کیوبا اور وینزویلا پر جزوی پابندیاں لاگو. جزوی پابندی والے ملک سے آنے والوں کی سخت جانچ پڑتال کی جائے گی. محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو امریکہ مخالف ملکوں کی مزید فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت. بیلاروس کے اعلیٰ سطح وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ایئر فورس کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وفد کی کمانڈر ایئر فورس کی قیادت میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے ملاقات. ISPR نے بتایا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دفاعی تعاون، تکنیکی تربیت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تعمیراتی شعبے کو بجٹ میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دینے کا فیصلہ. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یکسر ختم ہوگی. پراپرٹی کی خریداری میں ٹیکس چھوٹ پر RTO سے NOC کی پابندی بھی ختم ہوگی. 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے عائد 3%، لیٹ فائلر کے لیے 5% اور نان فائلر پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے کا امکان ہے. بجٹ میں خواتین کے لیے خوشخبری، میک اپ اور ٹیکس میں کمی کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے امپورٹڈ اشیاء کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی پر زور دیا. آئندہ مالی سال 7,000 سے زیادہ امپورٹڈ اشیاء پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں کمی کی جا سکتی ہے. ان میں پرزہ جات، خام مال، ضروری آلات بھی شامل. امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس، پرفیومز اور باڈی اسپرے پر ڈیوٹی 2 سے 5% تک کم ہو سکتی ہے. امپورٹڈ ہینڈ بیگز، پرس، سن گلاسز، جوتے اور کپڑوں سمیت دیگر اشیاء پر بھی ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کمی ہو سکتی ہے.
वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात बिलाल बिन साकिब की अमरीका में मसरूफियात का एलामिया जारी। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात की कोशिशों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान बिटकॉइन के सिलसिले में सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल होने पर गामजन है। क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान की आए रोज कामयाबियों से भारत परेशान है। पाकिस्तान क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात के मामले में नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। अरबों रुपए देने वाले कराची को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। कराची में बिजली के बहरान पर एमक्यूएम बड़ा फैसला करने वाली है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत से दरख्वास्त की थी और अब शर्त रखेंगे। बताया जाए, कराची में बिजली की सप्लाई का निजाम पूरे पाकिस्तान से अलग क्यों है। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों का 80% मैंडेट हमारे पास है। हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जानवरों की धड़ाधड़ खरीदारी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव जारी, व्यापारियों के नखरे, कीमतें सातवें आसमान पर। लोहार की कायना मंडी में पप्पू और बबलू तो नारोवाल में सफेद रंगत वाले बकरों की धूम। बल्तिस्तान की खून जमाती सर्दी का जानवर गर्म इलाके पहुंच गया। कादिरपुर राकश शहरी स्कर्दू से यौक की जोड़ी ले आया। जानवर की देखभाल के लिए मकामी चरवाहा भी साथ लाना पड़ा। कराची में कुर्बानी के जानवरों की सर्विस जारी। बकरा, ऊंट या फिर बैल सर्विस सिर्फ 300 में। शदीद गर्मी में जानवरों को ठंडे पानी के प्रेशर से खूब नहलाया जा रहा है। एक क्लिक पर जानिए जानवर की उम्र और सेहत कैसी है। कराची के नौजवानों ने मुनफरिद ऐप तैयार कर ली। जानवर की तस्वीर खींचकर उसकी सेहत और उम्र के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तालिब इल्म कहते हैं कि दांतों की तस्वीर स्कैन करके खरीदार तसल्ली कर सकता है कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। बलूचिस्तान में फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, केपी तर्ज का ऑपरेशन किया जा सकता है। जहां फौज की जरूरत पड़ी वहां मदद ली जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और गवादर पोर्ट पर हमलों से मुताल्लिक फितनतुल हिंदुस्तान की ऑडियो शेयर कर दी। कहा, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए नई साजिश शुरू की है। रॉ की जानिब से दहशतगर्दों को अहदाफ दिए गए हैं। बलोच अवाम फैसला कर चुके, हमारा फितनतुल हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। खुद साख्ता लापता होने की शरह जबरी लापता होने से ज्यादा है। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमी मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को जून के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। कराची में ईद के तीनों दिन बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है, हफ्ते की सुबह 5 बजे से ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस की फराहमी बहाल रहेगी। डिफेंस खयाबानी इतिहाद में नौजवान पर तशद्दुद का केस। कराची की अदालत ने मुलजमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुतासरा नौजवान सुधीर ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। अदालत ने कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे मुझे एतराज नहीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। महकमे मौसमियात की ईद पर शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। 7 से 12 जून तक मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में आज भी मौसम गर्म, पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड। वस्ती और जनूबी पंजाब में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के अमूर पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अपग्रेडेशन के बाद नियाज स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। रवा साल नियाज स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह बोले, सदर की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से नियाज स्टेडियम की अपग्रेडेशन होगी। स्टेडियम में सहूलतों को
مل کر بہتر بنائیں گے۔ محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے بھی ہٹائے جانے کا امکان، شان کی ٹیسٹ کپتانی کو بھی خطرہ، سلمان آغا تینوں فارمیٹ میں کپتانی کے مضبوط امیدوار، رضوان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخی سیریز جیتی لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بدترین ناکامی اور نیوزی لینڈ میں شکست نے معاملہ بگاڑ دیا۔ شان کی قیادت میں قومی ٹیم 12 ٹیسٹ میں سے صرف 3 میچ جیت سکی۔ اور قومی کرکٹرز کے 3 روزہ کیمپ کا آخری دن، لاہور میں وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی مشقیں، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کے ساتھ مختلف ڈرلز بھی کی۔ کیمپ کے لیے 22 کھلاڑیوں کو بلایا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق بھی کیمپ میں شامل۔